जाएगा। अब काबे में भी मरा तो जहन्नम में, काबे में भी मरा तो जहन्नम में जाएगा। मेहराब पर अली है तो मिंबर पर भी अली, काबा गवाह गोशे पैगंबर पर भी अली, खंदक ओहद हुनैन तो खैबर में भी अली। अब हिजरत की शब रसूल के बिस्तर मेहराब पर अली है तो मिंबर पर भी अली, काबा गवाह गोशे पैगंबर पर भी अली, खंदक ओहद हुनैन तो खैबर में भी अली, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे भी अली। अमा हिजरत की शब बाबा से बराबर सवाल मिंबर पर भी अली, काबा गवाह गोशे पैगंबर पर भी अली, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पर भी अली। हर जहां अली मिलेंगे ना दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। अली सितम को सरासीम करने वाला है, अली सजाओं को दोनीम करने वाला है, अली नसीबों में तरमीम करने वाला है, अली ही रिस्क को तकसीम, अली सजाओं को दोनीम करने वाला है, अली नसीबों में तरमीम करने वाला है, अली ही रिस्क को तकसीम करने वाला है। तो सवालियों की सदा तक असीर हो जाए, अली न दे तो जमाना फकीर, अली न दे तो जमाना फकीर हो जाए, अली न दे तो जमाना फकीर हो जाए। और एक कलाम के चर्चे पेश करता हूँ इंशाल्लाह, उसके बाद आपकी ज़हमत तमाम इस्तिक़बाल है बुलंद सलवात साहब। मेरे खिदमत है, छोटी सी बहर है, रदीफ है, इसका बैठा हूँ तो मैंने कुछ नए अल्फाज इसमें इस्तेमाल करने की कोशिश की है और हर मौजू को जोड़ने की। अगर बात आप तक पहुँच जाए तो इंशाल्लाह दुआओं से नवाजिएगा। अपनी किस्मत जगा के बैठा हूँ, अपनी किस्मत जगा के बैठा हूँ। कैसे? अपनी किस्मत जगा के बैठा हूँ, मशको परचम सजा के बैठा हूँ, अपनी किस्मत जगा के बैठा हूँ, मशको परचम सजा के बैठा हूँ। तो घर में आएगी फातिमा ज़हरा। कैसे? घर में आएगी फातिमा ज़हरा, घर में आएगी फातिमा ज़हरा। फर्श मजलिस बिछा के बैठा हूँ, फर्श मजलिस बिछा के बैठा हूँ, घर में आएगी फातिमा ज़हरा। फर्श मजलिस बिछा के बैठा हूँ तो चूमते हैं फरिश्ते पेशानी, चूमते हैं फरिश्ते पेशानी, चूमते हैं फरिश्ते पेशानी। सर खमा से सजा के बैठा हूँ, जाली जाली जाली, चूमते हैं फरिश्ते पेशानी, सर खमा से सजा के बैठा हूँ। तो खुल्द की आ रही है मुझे महक, खुल्द की आ रही है मुझे महक, शह की मजलिस में आके बैठा हूँ। खुल्द की आ रही है मुझे महक, शह की मजलिस में आके बैठा हूँ। बोला नेज़े से ये हुसैन का सर, जैसे बस मुसलसल 2-3 शेर इंशाल्लाह, उसके बाद आपकी ज़हमत तमाम। बोला नेज़े से ये हुसैन का सर, बोला नेज़े से ये हुसैन का सर, नाना वादा निभा के बैठा हूँ। बोला नेज़े से ये हुसैन का सर, नाना वादा निभा के बैठा हूँ। तो मौला फरमाते हैं खुद खुदा मुझसे मिलने आएगा, खुद खुदा मुझसे मिलने आएगा, ऐसी बस्ती बसा के बैठा हूँ। खुद खुदा मुझसे मिलने आएगा, खुद खुदा मुझसे मिलने आएगा, ऐसी बस्ती बसा के बैठा हूँ। तो खून से अपने असरे आशूरा, खून से अपने असरे आशूरा, लफ्ज़े बैयत मिटा के बैठा हूँ। खून से अपने असरे आशूरा, लफ्ज़े बैयत
शेर पे खास तवज्जो चाहता हूँ हज़रात, मसले कलाम शेर है इंशाअल्लाह। खून से अपने असरे आशुरा लफ्ज़े बैत मिटा के बैठा हूँ तो मेरी हिम्मत को दाद दे इस्लाम। मौला सबीर करबला फरमा रहे हैं, मेरी हिम्मत पे दाद दे इस्लाम, तीर पर मुस्कुरा के बैठा हूँ। मेरी हिम्मत पे दाद दे इस्लाम, तीर पर मुस्कुरा के बैठा हूँ। तो अब तो आ जाओ यूसुफे ज़हरा, अब तो आ जाओ यूसुफे ज़हरा, कब से पल के बिछा के बैठा हूँ। अब तो आ जाओ यूसुफे ज़हरा, कब से पल के बिछा के बैठा हूँ। तो खब्र में साथ में फरिश्तों के, खब्र में साथ में फरिश्तों के बज़्म मिदहत सजा के बैठा हूँ, बज़्म मिदहत सजा के बैठा हूँ। और हर एक सवाल पर अल्ताफ, और हर एक सवाल पर अल्ताफ लो अली से लगा के बैठा, लो अली से लगा के बैठा हूँ। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु तहिय्यतु वल इकराम वला तजिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद। सलातु वस्सलाम तहिय्यतु वल इकराम व अला अबल आइमा व मअदिन नुबुवा व मुख्तलिफिल मलाइका व अला सल्लिल्लाहु ग़ालिब ग़ालिब कुल्ल तालिम मतलूब अला कुल्ल तालिम नुक़्तत दायतिल मतअली अल्लज़ी हुब्बुहु फ़र्ज़ुन अलल हाज़िर वल ग़ाइब मौलाना मौला सकलैन अबिल हसनैन अली इब्न अबी तालिब। फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व शुजाअतिहिम व तहारतिहिम व हैबतिहिम व इफ़्फ़तिहिम व बिलादतिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी क़ुरआनिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व हुवा क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फ़दऊ बिहा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहतरम बुज़ुर्गान मिल्लत आलू दोस्तों, मजमा नमाज से पहले एक तरह का मजमा था और नमाज के बाद मजमे में तकसीम हो गई। एक मजमा वो जो अपनी जिस्म की भूख मिटाने के लिए चला गया, एक मजमा वो जो अपनी रूह की भूख मिटाने के लिए आशिक़ाने में बैठा रह गया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद। और सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद। जो बच्चा अल्लाह के मालूम से आया माशाल्लाह बेहतरीन अंदाज में अशार आपकी खिदमत में पेश किया और उसके बाद जश्न का आगाज़ नमाज ज़ोहरन के बाद शुरू हुआ। मैं सोच रहा था कि मेरी महफिल ठंडी हो जाएगी, मगर जनाब डॉक्टर अल्ताफ़ साहब करबलाई साहब ने बेहतरीन अंदाज में इस महफिल को फिर से उठाया और आपको एक नए अंदाज में सामईन तक पहुँचाया। और ये महफिल मुझ तक ये आई है बेहतरीन अंदाज में आप सुनने के लिए आमादा भी है। तो लिहाजा मुख्तसरन तबरुकन आपकी खिदमत में चंद बातें अर्ज़ करूँगा। वैसे महफिल तो ख़त्म हो गई है, लेकिन तबरुकन आपकी खिदमत में चंद बातें मैं अर्ज़ करूँगा।
कुरान मजीद की एक मशहूर आयत की तिलावत का शरफ हासिल किया कि जिसमें अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि लिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के बेहतरीन नाम है, अल्लाह के बेहतरीन नाम है। अब अल्लाह ने ये नहीं कहा कि अल्लाह का बेहतरीन नाम है, अल्लाह का एक बेहतरीन नाम है। अल्लाह ने क्या कहा? फदू लिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के बेहतरीन नाम है। तो करना क्या है? उन बेहतरीन नामों से फदू बिहा, जो अल्लाह के बेहतरीन नाम है, उन नामों में से किसी एक नाम का विर्द करके अल्लाह को पुकार लेना, अल्लाह तुम्हारी मदद को आ जाएगा। लिल्लाहि अस्माउल हुस्ना कुरान की आयत है कि अल्लाह के बेहतरीन और हसीन नाम है। उन सारे नामों में से किसी एक नाम को विर्द ज़बान कर लेना, अल्लाह को पुकार लेना, तो अल्लाह तुम्हारी मदद को आ जाएगा। सारे तफासीर उलमाए हक़्क़ा ने बयान किया, अस्माउल हुस्ना से अहले बैत मुराद है। अस्माउल हुस्ना से मुराद कौन है? वो अहले बैत है। यानी कहने का मतलब यह है कि अहले बैत अतहार के इतने हसीन नाम है, अली और औलाद अली के इतने बेहतरीन नाम है। उन सारे नामों में से किसी एक नाम का तुम विर्द कर लेना, तुम्हारी मुश्किल आसान हो जाएगी। अब कहने का मतलब है कि जिस नाम को पुकारना चाहो अहले बैत का ज़बान पे विर्द कर लेना, तुम्हारी मुश्किल आसान हो जाएगी। अब ये जो हमारे पास आसमा आए हैं अहले बैत के, अली और औलाद अली के नाम जो आए हैं हमारे पास, जो नाम हम जानते हैं वो हमारे ज़र्फ़ के मुताबिक हमें नाम बताए गए हैं। जो नाम हम पुकारते हैं अहले बैत के, वो हमारे ज़र्फ़ के मुताबिक बताए गए हैं। और ये नाम जो है, एक अली है, दूसरे हसन है, दूसरे तीसरे हुसैन, चौथे ज़ैनुल आबिदीन, ये जो नाम बताए गए हैं, इमाम मोहम्मद बाक़र है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, इमाम जाफ़र सादिक़ है, ये जो सारे नाम हमें बताए गए हैं, ये किस ज़बान में बताए गए हैं? ये हमारी ज़बान में बताए गए हैं, हमारी उर्दू ज़बान है ना। यानी उर्दू किसे कहते हैं? उर्दू यानी लश्कर, जिसमें सारी ज़बानें शामिल हो उसे उर्दू कहते हैं। देखिए, एक नुक्ते की तरफ आपकी ज़हन को मैं मुतवज्जे करना चाहता हूँ कि जो नाम हम तक आए हैं वो नाम क्या है? कि वो नाम है जिसे हम जानते हैं। यानी दुनिया में ऐसे कई और जो मखलूक है जिनकी ज़बानें और हैं, जिनका किरदार और है, जिनका रहन सहन और है, जिनकी दुनिया और है, लेकिन हर दुनिया में तवल चाहता हूँ, हर दुनिया में मुश्किल कुशा सिवाय अली के कोई और नहीं है। हर दुनिया में सिवाय अली के मुश्किल कुशा कोई और नहीं है, सिवाय अली मुश्किल कुशा है। अली और औलाद अली मुश्किल कुशा है। तो जो हमारे पास जो नाम आए हैं वो हमारी ज़बान से ताल्लुक़ रखने वाले नाम हैं। अगर कोई ये कहता है अली के 4 नाम है, अली के 10 नाम है, अली के 100 नाम है, ये गलत है। इसलिए कि दुनिया में पूरी कायनात में जितनी ज़बानें बोली जाती है, हर ज़बान के मुश्किल कुशा को अली कहते हैं। ज़बान से ताल्लुक़ रखने वाला अली को पुकारता है और अपनी ज़बान में पुकारता है। चाहे दुनिया की मखलूक हो, चाहे आसमान की मखलूक हो, चाहे चरिंद हो, चाहे परिंद हो, चाहे हैवान हो, वो अपनी ज़बान में अली को पुकारता है। तो अली के 1, 2, 10 नाम नहीं है, दुनिया में नहीं, पूरी कायनात में जितनी ज़बानें हैं उतने अली के नाम है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की बात। अली अपनी अबी तालिब के बहुत सारे नाम हैं। जो नाम अब तक आए हैं वो हमारी ज़बान से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, हमारे ज़र्फ़ के मुताबिक हमें बताया गया है। और सबसे पहला नाम जो मौलाए कायनात का जो रखा गया है वो क्या है? अली जो नाम है वो अल्लाह ने रखा। हैदर माँ ने रखा, असद
अबू तालिब ने रखा, तो सबसे पहला नाम कौन सा है अली इब्न अबी तालिब का? मौलाई कायनात का सबसे पहला नाम कौन सा है जी? नहीं, सबसे पहला नाम है मौलाई कायनात का। देखिए थोड़ा सा मुकद्दमतन ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि जो नाम हम तक आए हैं उनमें से सबसे पहला नाम किसका है? मौला का सबसे पहला नाम कौन सा है? रसूल बैठे हुए हैं असहाब के साथ, एक एक आदमी आता गया, रसूल को सलाम करता गया। क्या कह के सलाम किया? अस्सलाम अलैका या अबल हसन। जैसे आपने कहा अस्सलाम अलैका या अबल हसन, अरे हसन के बाबा आप पर मेरा सलाम। एक आदमी आया सलाम किया, दूसरा आदमी आया सलाम किया, तीसरा आदमी आया सलाम किया। जब पूरी मस्जिद पुर हो गई, असहाब से जमा हो गई, सबने क्या सलाम किया? अस्सलाम अलैका या अबल हसन, अस्सलाम अलैका या अबल हसन, ऐ हसन के बाबा आप पर हमारा सलाम। रसूल खड़े हुए फरमाया, ऐ सहाबियों तुमने सलाम किया, ऐ हसन के बाबा आप पर मेरा सलाम। वो सलाम क्यों नहीं करते? इससे अल्लाह ने सबसे पहले अली को खिताब किया। लोगों ने हाथों को जोड़ा, या रसूलुल्लाह अल्लाह ने सबसे पहले अली का कौन सा नाम लिया? रसूल ने फरमाया अल्लाह ने सबसे पहले अली का नाम अमीरुल मोमिनीन लिया। सबसे पहले अल्लाह ने अमीरुल मोमिनीन कह के खिताब किया। अब लोगों ने एक दूसरे को चेहरा देखा, कहा कि अल्लाह के नबी सबसे पहले से मुराद क्या है? यानी आपसे भी पहले? रसूल ने फरमाया अभी मैं दुनिया में नहीं आया था, अभी मैं दुनिया में नहीं आया था। अल्लाह ने अली को अमीरुल मोमिनीन बना दिया। असहाब ने हाथों को जोड़ा, या नबी अल्लाह आप दुनिया में नहीं आए थे, मतलब क्या है? कभी ईसा भी दुनिया में नहीं आए थे, मूसा भी दुनिया में नहीं आए थे, याकूब भी दुनिया में नहीं आए थे, इब्राहिम भी दुनिया में नहीं आए थे, यहाँ तक कि आदम भी दुनिया में नहीं आए थे। अल्लाह ने अली को अमीरुल मोमिनीन बनाया। आदम भी दुनिया में नहीं आए थे, अल्लाह ने अली को अमीरुल मोमिनीन बनाया। अब लोगों ने दूसरे को चेहरा देखा, अब किसी की हिम्मत नहीं थी रसूल से खड़ा होकर सवाल करता, आदम से पहले अल्लाह ने अली को कब अमीरुल मोमिनीन बनाया? एक साहबी बड़ी हिम्मत करके रसूल के पास आया, हाथों को जोड़ा, या नबी अल्लाह आदम से पहले अली अमीरुल मोमिनीन कब बन गए? आदम से पहले अली अमीरुल मोमिनीन कब बन गए? अच्छा यहाँ पे मैं आपको रोकूं, हवाला मैं आपको देता हूँ। हाँ, किताब का नाम है हयातुल कुलूब, ये आपको ये रिवायत वहां भी मिल जाएगी। का ये आदम नहीं आए थे, 50,000 आदम आ चुके थे। एक आदम नहीं आए, 50,000 आदम आ गए। एक आदम दूसरे आदम के दरमियान 50,000 साल का फर्क था। एक आदम दूसरे आदम के दरमियान 50,000 साल का फर्क था। अब लोगों ने हाथों को जोड़ा, ऐ अल्लाह के नबी ये बताइए, आदम के दुनिया में आने से पहले, आदम से पहले अल्लाह ने अली को कब अमीरुल मोमिनीन बनाया? अल्लाह के रसूल ने फरमाया आदम की खिलकत से 70,000 साल पहले। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। आदम की खिलकत से 70,000 साल पहले अल्लाह ने अली को अमीरुल मोमिनीन बनाया। और साल वो साल नहीं, दुनिया वाले साल हैं, वहां वाले साल हैं। यहाँ का 50 साल, वहां का एक दिन है। और एक आदम दूसरे आदम के दरमियान 50,000 साल का फर्क है। और आदम की खिलकत से पहले 70,000 साल पहले अल्लाह ने अली को अमीरुल मोमिनीन बनाया। अब आइए इमाम मोहम्मद बाकर की रिवायत सुनाता हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। इमाम फरमाते हैं कि जो हमारे दरमियान जो मीर है ना, मीर, एक होता है सैयद, दूसरा होता है मीर। ये मीर कहाँ से लिया गया?
इसका मैं बताऊंगा कि ये जो कहा जाता है कि मीर के माने इंशाल्लाह उसकी तफसील बताऊंगा। सैयद आमतौर पे सैयद के माने सरदार के हैं, लेकिन ये जो मीर कहते हैं ना, ये लफ्ज़ मीर कहाँ से लिया गया? जो उलमा ने बयान किया है लफ्ज़ मीर किससे लिया गया? इमाम मोहम्मद बाकर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले इमाम फरमाते हैं कि मीर जो होता है लफ्ज़, इमाम फरमाते हैं कि मीर लिया गया है मीरतुल इल्म से। देखिए अली अमीरुल मोमिनीन है ना, इमाम फरमाते हैं कि जो मीर है वो बना है मीरतुल इल्म से, और इसी से बनाया गया अमीरुल मोमिनीन, इसी से अमीरुल मोमिनीन बनाया गया। अब किसी ने इमाम से खिदमत में हाथों को जोड़ के सवाल किया, मौला मीरा के माने क्या है, मीर के माने क्या है? अब इमाम ने उसके सारी तफसीलात बयान फरमाई। फरमाया मीर के माने हाकिम। तवज्जो करें, मीर के माने हाकिम, मीर के माने सरपरस्त, मीर के माने सरदार, मीर के माने सालार। मीर के कितने माने हो गए? मीर के माने हाकिम, मीर के माने सरदार, मीर के माने सालार, मीर के माने हाकिम, और मीर के माने सिर्फ बादशाह नहीं है, मीर के माने बादशाहों का बादशाह अली अमीरुल मोमिनीन है, यानी जो बादशाहों का बादशाह उसे अली कहते हैं। अली शहंशाह, हुसैन बादशाह, अली शहंशाह, अली शहंशाह, मीर के जो माने हैं वो क्या है? हाकिम के हैं, सरपरस्त के हैं, वली के हैं, और सालार के हैं, अफसर के हैं, और भी और माने हैं मीर के। एक माना मीर के खजाना भी है, मीर का एक माना खजाना भी है, मीर का एक माना ज़ख़ीरा भी है, मीर के एक माना खजाना भी है। मीर के पता नहीं मैं बच्चों को बात समझा पाऊंगा कि नहीं, इंशाल्लाह लुत्फ आएगा, आप सुनते रहिए। मीर के माने खजाने के भी है, मीर के माने ज़ख़ीरे के भी है। अली है अमीरुल मोमिनीन, यानी अगर अमीरुल मोमिनीन का मतलब अगर खजाना लिया जाए तो अमीरुल मोमिनीन का मतलब ये होगा अली अमीरुल मोमिनीन, यानी मोमिनों के खजाने को अली कहते हैं। माने खजाना लिया जाए तो मतलब क्या होगा? अमीरुल मोमिनीन यानी मोमिनों के खजाने को अली कहते हैं। और अगर मीर के माने ज़ख़ीरा लिया जाए तो मतलब क्या हो जाएगा? अमीरुल मोमिनीन यानी मोमिनों के ज़ख़ीरे को अली कहते हैं, मोमिनों के ज़ख़ीरे को अली कहते हैं। अब आइए ज़ख़ीरा किसे कहते हैं? सबके ज़हन में होगा ज़ख़ीरे के माने क्या है जी? ज़ख़ीरे के माने है यानी किसी चीज को बचा के रख लेना, उसे कहते हैं ज़ख़ीरा। मिसाल के तौर पर आपने गंदुम बचा के रख लिया, मार्केट में गंदुम मिला, गेहूं मिला, घर लाके रख लिया, ज़ख़ीरा कर लिया। किसी मुश्किल काम में आने के लिए ज़ख़ीरा करके रख लिया, इसे कहते हैं ज़ख़ीरा। मिसाल के तौर पर हुकूमत ने ऐलान कर दिया फला वक्त तूफान आने वाला है। जब कोविड आया था तो सबने देखा, तो जिनके पास पैसा नहीं था ना, उन्होंने खर्च लेकर 2 महीने का राशन अपने घर में रख के ज़ख़ीरा कर लिया था। क्यों? इसलिए कि मुश्किल वक्त में काम आ जाएगा, इसी को ज़ख़ीरा कहते हैं। चलिए और मिसाल को आसान कर देता हूँ। ज़ख़ीरा किसे कहते हैं? मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा यूपीएस है ना, समझते हैं यूपीएस है ना। यूपीएस करता क्या है जी? यूपीएस पावर को अपने अंदर ज़ख़ीरा कर लेता है। यूपीएस करता क्या है? पावर को अपने अंदर ज़ख़ीरा कर लेता है। चलिए बात और भी आसान कर देता हूँ। हर एक के हाथ में मोबाइल है, मोबाइल का खुद ब खुद चलता है? नहीं चलता। कैसे चलता है? मोबाइल के अंदर एक बैटरी होती है। अब करते क्या है?
आप तार लगा देते हैं बिजली से, मोबाइल चार्ज हो जाता है, जो चार्ज हो जाता है ना उसी को ज़ख़ीरा कहते हैं। यानी जो मोबाइल का जो वास्ता है वो डायरेक्ट किससे मिला हुआ है, वो बिजली से मिला हुआ है। यानी जब आप मोबाइल इस्तेमाल करेंगे ना, बिजली को तार लगा के इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपके मोबाइल में जो बैटरी है वही काम करेगी। क्या काम करेगी? जो बिजली काम करती है वही काम आपकी बैटरी करेगी। जो काम बिजली करती है वही आपका यूपीएस करेगा। इसी को इंग्लिश में सेव कहते हैं, उर्दू में ज़ख़ीरा कहते हैं, अरबी में मीर कहते हैं। अरबी में मीर कहते हैं। अली अमीरुल मोमिनीन यानी अल्लाह की सारी सिफात को अपने अंदर ज़ख़ीरा करने वाले वाली कहते हैं। ज़ख़ीरा करने वाला अमीरुल मोमिनीन इसी से बना है। यानी अल्लाह की सारी सिफात को अपने अंदर ज़ख़ीरा करने वाले को अली कहते हैं। यानी जो काम, अब मस्जिद की तवज्जो, यानी जो काम अल्लाह करता है वही काम अली कर देंगे। जो काम अल्लाह करता है वही काम अली कर देंगे। अगर यकीन ना आए, अगर कोई मुश्किल पेश आ जाए, अगर कोई मुश्किल पेश आ जाए, या तो अल्लाह से मांग लेना या अहले बैत के दरवाजे पे मांग लेना। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद। अली के माने है ज़ख़ीरा करने वाला, इसी से बना है मीर। और अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब है। यानी अल्लाह की सारी सिफात को अपने अंदर ज़ख़ीरा करने वाले को अली कहते हैं। अब अल्लाह की सिफात क्या है? यानी अगर अल्लाह रिज़्क़ देने वाला है तो अली भी रिज़्क़ देने वाले हैं। अल्लाह हसीब है तो अली भी हसीब है। अल्लाह कवी है, अली भी कवी है। अल्लाह सत्तार है, अली भी सत्तार है। अल्लाह गफ्फार है, अली भी गफ्फार है। अल्लाह गुनाहों को माफ करने वाला है, अली भी गुनाहों को बख्श देने वाले हैं। अल्लाह औलाद देने वाला है, अली भी औलाद देने वाले हैं। जो सिफात अल्लाह की वो अली में है। अगर अल्लाह मालिके यौमिद्दीन, अली मालिके यौम जज़ा। वही अली के अंदर है। जो अल्लाह करता है वही अली कर देंगे। अब ये जुमला मैं जो कहने जा रहा हूँ डर डर के कह रहा हूँ। बात समझ में ना आए तो वापस कर देना, समझ में आए तो वापस कर देना, अच्छा लगे तो हाथ उठा देना। जो सिफत अल्लाह की है वही अली की है। जो अल्लाह करता है वही अली कर देंगे। सिफात की बात कर रहा हूँ, अल्लाह में अली में कोई फर्क नहीं है। सिफात की बात कर रहा हूँ। जिसका चेहरा हो नहीं, जिसका चेहरा ना हो वो अल्लाह, जिसका चेहरा हो वो अली है। और इसी से बना है मीर, मीर से अमीरुल मोमिनीन बना। इसके माने ज़ख़ीरा। और सिर्फ अली अमीरुल मोमिनीन नहीं है, हमारा हर इमाम अमीरुल मोमिनीन है। लेकिन किसी इमाम को यह हक नहीं था कि अपने आप को अमीरुल मोमिनीन कहे। बड़ा जुमला आपके खिदमत में पेश कर दिया। हर इमाम अमीरुल मोमिनीन, लेकिन किसी इमाम को यह हक नहीं था कि अपने आप को अमीरुल मोमिनीन कह दे। खुद इमाम ने डांट दिया। किसी ने आके सलाम किया
अस्सलाम अलैका या अमीरुल मोमिनीन। इमाम ने डांट के कहा, खबरदार, कायनात में मेरे जद अली के अलावा कोई अमीर नहीं है। लेकिन इमाम ने किसी को इजाजत नहीं दिया कि अपने आप को अमीरुल मोमिनीन कहलवाए, इसलिए कि बता दिया कायनात में सिर्फ अली अमीर है, कोई अमीर नहीं है। मैं जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ, इमाम ने किसी भी इमाम किसी भी शख्स को इजाजत नहीं दिया खुद को अमीरुल मोमिनीन बताए, इसलिए कि अमीरुल मोमिनीन सिर्फ अली की जात है, अमीर सिर्फ अली है, अमीर सिर्फ अली है, दुनिया फकीर है। जिसकी आज विलादत है वो भी अमीरुल मोमिनीन है, लेकिन कभी इमाम ने खुद को अमीरुल मोमिनीन नहीं कहा। जितने मौजूदात मौलाए कायनात के हैं वो सारे मौजूद इमाम हसन अस्करी के हैं। लक़ब क्या है इमाम का? ज़की। नाम क्या है? हसन। लक़ब इमाम का ज़की है। कुनियत इमाम की अस्करी, लश्कर वाला। यानी दुनिया में दो ही लश्कर वाले हैं, दुनिया में दो ही लश्कर वाले हैं, या तो ना दिखाई देने वाला अल्लाह या दिखाई देने वाले इमाम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम का एक मौजूदा, उसके बाद आपके समझ को तमाम कर दूंगा। जो कमांडर था फौज का, वो किसी जमाने में इमाम का चाहने वाला था, बाद में उसे मौजूद कर दिया, निकाल दिया गया। जब पता चला हाकिम वक्त कोई इमाम का चाहने वाला है तो उसको निकाल दिया गया। तो जो इमाम का चाहने वाला था उसने एक शख्स को देखा कि वो चोरी कर रहा है, पकड़ लिया और जैसे ही पकड़ा उसने सामान को छोड़ा और छोड़ने के बाद कहा कि मैं जो है इमाम हसन अस्करी का शिया, मैं क्या हूँ? इमाम हसन अस्करी का शिया हूँ। अब जैसे इमाम का नाम लिया तो कहा कि चलो इमाम से तस्दीक करवा लेते हैं, इसलिए कि इमाम दिलों का हाल जानने वाले हैं, कायनात की हर चीज से वाकिफ है। अगर इमाम तस्दीक कर देंगे छोड़ दूंगा। अगर तू अली का शिया है, हसन का शिया, अगर इमाम कह देंगे कि तू शिया है तो मैं छोड़ दूंगा। इमाम के पास लाया गया पकड़ के, तो उसने कहा कि जो कमांडर था उसने कहा कि मौला ये जो कह रहा है कि ये आपका शिया है। इमाम ने कुछ सवाल सुना नहीं, किसी से कुछ पूछा नहीं। इमाम ने कहा ये जो कर रहा था चोरी, ये मेरा शिया नहीं है, ये मेरा शिया नहीं है। उसने कहा मौला ये तो दावा कर रहा है। इमाम ने कहा ये मेरा मुहिब है, ये मेरा मुहिब है, मेरा शिया नहीं है। उसने हाथों को जोड़ा, मौला मुहिब में और शिया में फर्क क्या है? मुहिब में और शिया में फर्क क्या है? इमाम ने कहा, बात मेरे है, इमाम ने कहा जो हमें माने वो मुहिब, जो हमारी माने वो शिया। जो हमें माने वो मुहिब है, जो हमारी माने वो शिया। अब जो कमांडर था उसे बड़ा गुस्सा आया, अगर तुमने झूठा दावा कर दिया, इसलिए कि शिया होना बहुत बड़ी मेआर की बात है। कहा कि इसे ताजिया न मारा जाए, लेकर गए और जेल के अंदर इसे बंद कर दिया। एक सिपाही को बुलाया, इसने एक झूठ के बदले 500 कोड़े मारो। एक झूठ बोला कि शिया है, 500 कोड़े मारो। सिपाही आगे बढ़ा, बढ़ने के बाद ताजिया न लिया, मारना चाहा, जैसे उठाया ताजिया नीचे गिर गया, ताजिया नीचे गिर गया। दूसरा सिपाही को बुलाया, कहा कि तुम मारो। उठाया, उठाने के बाद उसे फिर मारना चाहा, ताजिया नीचे गिर गया।
यहाँ तक कि मिलता है कि 4, और मैं रिवायत बता दूँ, किताब का नाम है मौजज़ात आले मोहम्मद, और ये अरबी में थी, अरबी से इसका उर्दू में 4 जुज़ में तर्जुमा हुआ है। असल किताब है, इसका नाम है मौजज़ात, मदीनतुल मुअजिज़ा, मदीनतुल मुअजिज़, सॉरी मदीनतुल मुअजिज़ अरबी में है, यानी मदीना कहते हैं सिटी को, है ना, शहर, मदीना शहर, मदीनतुल मुअजिज़ यानी मौजूदे का शहर। 4 जुज़े हैं, इसमें हर इमाम के हालात है। वही इसमें 34 जुज़ की रिवायत पढ़ रहा हूँ। लाया तहत खाने में, एक सिपाही को दिया ताज़िया, माना चाह नीचे के गए, दूसरे को बुलाया, तीसरे को बुलाया, चौथे को बुलाया, पांचवें को बुलाया। अब कहा कि तुम सारे मिलके इसके ऊपर ताज़िया ना मारना। अब जो उठाया मारने के लिए, मारने से मुहिब को लग गए कमांडर को, मारने के लिए उठाया, किसे मारने के लिए उठाया? मुहिब को मारने के लिए उठाया, लगे कमांडर को। और बड़ा परेशान हुआ, कहा ये क्या बात है, हम मारना चाहते लगता नहीं है, उल्टा हमें पड़ गई। कहा कि उसने कहा कि एक बार में इमाम से मेरी बात करवा, एक दफा मुझे इमाम से बात करवा, कि तुम जो चाहे मैं कबूल करूंगा, अगर इसके बाद अगर तुम मुझे कत्ल भी करना चाहे मैं कत्ल होने के लिए राजी हूं, बस एक मरतबा मेरी इमाम से बोलना। कमांडर लिया इमाम के पास, तो उसने कहा कि मौला आपने कहा कि ये शिया नहीं आपका मुहिब है, हम मानना चाहते हैं, लगता नहीं है, बोला माजरा क्या है? इमाम ने कहा कि इसने अपने ज़हन में ये सोच लिया था कि मैं अली का शिया हूं, इसने ये सोच लिया था कि मैं अली का शिया हूं, लेकिन हमारी मानता नहीं है, हमसे मोहब्बत करता है, हमसे मोहब्बत करता है, और उसी मोहब्बत की बिना पे इसे सजा नहीं मिली, इसी मोहब्बत की बिना पे सजा नहीं मिली। उसके बाद इमाम ने कहा कि जो हमारा वाक़ई शिया होता है ना, वो कैसा होता है? फरमाया जो हमारा शिया होता है वो कभी बेनमाजी नहीं होता, हमारा शिया गुनहगार नहीं होता, हमारा शिया डाके नहीं डालता, हमारा शिया परहेज़गार होता है, हमारा शिया मोमिनों को अज़ियत करने वाला नहीं होता, हमारा शिया मोमिनों का एहतराम करने वाला होता है। फरमाया जब ऐसा शिया हमारा हो जाएगा, ये शिया जन्नत में बाहर आएगा जहाँ हम लाएंगे। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। जब ऐसा हो जाएगा शिया हमारा जैसे हम चाहते हैं, फिर वो वहाँ रहेगा जन्नत में जहाँ जन्नत में हम रहते हैं। और फरमाइए जो है हमसे मोहब्बत करने वाला है, दावा तो करता है शिया होने का, लेकिन हकीकी शिया नहीं है। अगर उसकी ज़बान और दिल मिल जाए तो हमारा शिया है, दिल ना मिले, ज़बान से करार हो तो हमारा मुहिब है। सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। दुआ है कि परवरदिगार हमारे सारे गुनाह सगीरा कबीरा अमदन मुसीबत माफ फरमा, परवरदिगार हमारे मुस्लिमीन की गुनाह सगीरा कबीरा अमदन मुसीबत माफ फरमा। परवरदिगार जितने हज़रात यहाँ तशरीफ़ फरमाए, परवरदिगार की सारी तमाम हाजत शरिया को पूरा फरमा, परवरदिगार की मुश्किलात को बरतरफ फरमा, परवरदिगार की परेशानी को दूर फरमा, परवरदिगार के रिज़्क़ में, हयात में, कारोबार में तरक्की अता फरमा। परवरदिगार जितने बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, परवरदिगार जो मुझसे बुजुर्ग है, एक साल करता हो, जो बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, परवरदिगार इनका साया हमारे सरों पे कायम और दायम इनायत फरमा। परवरदिगार जो दोस्त जो जवान यहाँ बैठे हैं, रिज़्क़ में, हयात में, कारोबार में तरक्की अता फरमा। परवरदिगार जिन हज़रात ने इस कार्य जश्न में हिस्सा लिया, परवरदिगार दाम में दिल हमें सुपर है जैसे उन्होंने हिस्सा लिया, परवरदिगार इनकी सारी हाजत शरिया को पूरा फरमा, इनकी मुश्किलात को बरतरफ फरमा, परवरदिगार के ईमान में, हयात में, रिज़्क़ में तरक्की अता फरमा। परवरदिगार इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजिज़ फरमा, हम सबको उनकी नासरों में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन।